हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानकारी में। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ गए हैं। गाड़ी आप देख सकते हैं 2022 मॉडल पेट्रोल कार है फ्रेंड्स, बलेनो, जिसका कि एसी सिस्टम पूरा काला हो चुका है, पूरा ख़राब हो चुका है। तो अभी हम जो है इसकी पाइपलाइंस वगैरह खोलकर एक बार चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कितना ज़्यादा कार्बन है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, गैस के साथ में जो है इसके काला काला कितना ज़्यादा कार्बन निकल रहा है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल डेड हो चुका है ये एसी सिस्टम। तो अभी जो है हम इसमें एसी कंप्रेसर और कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल जो है ब्रांड न्यू डालने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बिना देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, कंप्रेसर जो है मैंने इसका खोल लिया है। ये 3 वोल्टों पे कंप्रेसर आता है। ये अंदर से बिल्कुल काला हो चुका है और इसका क्लच भी आप देख सकते हैं बिल्कुल जल चुका है। तो फ्रेंड्स ये कंप्रेसर जो है बहुत ही जल्दी ख़राब हो गया है और इसकी वजह है ये रेडिएटर के अंदर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी और गंद जो है इसके अंदर भरा हुआ है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या हुआ, कंप्रेसर हीट चला और हीट चल के जो है फ्रेंड्स ये कंप्रेसर जल्दी ही ख़राब हो गया। और आपको भी अपनी कंप्रेसर की लाइफ बढ़ानी है, एसी की लाइफ बढ़ानी है, तो उसकी टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहना चाहिए फ्रेंड्स, जिससे एसी की जो लाइफ है वो बहुत ही बढ़ जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, रेडिएटर जो है मैंने केमिकल से जो है बिल्कुल वॉश कर लिया है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, किसी भी तरह का कोई भी कचरा नहीं है। अब ले गई है इसकी पाइपलाइन, जो कि हम पेट्रोल डाल के जो है पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे और फिर बाद में जो है इसकी वाल खोल के जो है एक बार उसकी कंडीशन चेक करेंगे। अगर ख़राब होगी तो न्यू रिप्लेस करेंगे, अगर सही होगी तो साफ़ करके फ्रेंड्स इसी को लगा देंगे। अभी कंप्रेसर कंडेंसर मैंने इसका न्यू मंगा लिया है। तो बने रहे वीडियो में फ्रेंड्स, दिखाता हूँ मैं आपको आगे का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स क्लीनिंग का प्रोसेस जो है चालू है। इसका रेडिएटर वगैरह सारा हमने क्लीन कर दिया है और ये एक्सपेंशन वाल भी आप देख सकते हैं, ये भी इसकी ब्रांड न्यू हमने मंगा ली है, जो कि इसकी वॉल ख़राब थी। और ये सारी पाइपलाइन वगैरह पेट्रोल डाल के जो है हमने अंदर से बिल्कुल क्लीन कर ली है। और ये कूलिंग कोयल का देख सकते हैं आप, ये कूलिंग कोयल भी जो है हम पेट्रोल डाल के अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। एक बार जो है मैं आपको इसका पुराना कंप्रेसर एक बार और दिखा देता हूँ। ये इसका पुराना कंप्रेसर है, ये देख सकते हैं, ये आगे से पूरा जला हुआ है और अंदर से भी जो है ये बिल्कुल काला हो चुका है फ्रेंड्स, बिल्कुल डेड है। ये सुप्रोज कंपनी का कंप्रेसर था, जो कि रेडिएटर कंडेंसर चौक होने की वजह से जो है फ्रेंड्स काला हो गया है। अब हमने जो है इसका सुप्रोज कंपनी का ओरिजिनल कंडेंसर मंगाया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम बेहतरीन क्वालिटी का ये कंडेंसर है। एक बार MRP भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 4400 रुपये MRP। और ये एक इसका सुप्रोज का कंप्रेसर, ये इसका जेन्युइन कंप्रेसर है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो ये ब्रांड न्यू कंप्रेसर फ्रेंड्स हम इसमें डालने वाले हैं। एक बार जो है मैं इसकी MRP भी चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 14700। तो ये कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स है। और ये कंप्रेसर अभी जो है थोड़ा इसमें सफाई का काम रह गया है फ्रेंड्स। तो ये सफाई वगैरह सारी कंप्लीट होने के बाद इसकी वॉल लगाएंगे और ये कंप्रेसर कंडेंसर दोनों हम इसमें करते हैं फिटिंग। तो बने रहे वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें फ्रेंड्स। तो दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट प्रोसेस। तो फ्रेंड्स एक बार जो है कूलिंग ऑयल को जो है फ्रेंड्स अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, थोड़ा सा भी कचरा नहीं छोड़ना है इसके अंदर। अच्छी तरीके से जो है पेट्रोल और हवा की मदद से बिल्कुल क्लीन कर लेना है, थोड़ा सा भी कचरा नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स। उसके बाद में जो है हम सारी फिटिंग जो है इसकी कंप्रेसर कंडेंसर सब बेल्ट वगैरह सारी लगाते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस। तो बने रहे वीडियो में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है मैं इसके तीनों बोल्ट लगाकर कंप्रेसर को कर लेता हूँ प्रॉपर टाइट। और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स हमें बेल्ट चढ़ानी है। ये 3 बोल्ट पे जो है फ्रेंड्स कंप्रेसर आता है, इसको जो है अच्छी तरीके से तीनों बोल्टों को हम टाइट कर लेते हैं और फिर चढ़ाते हैं इसकी बेल्ट।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कंप्रेसर के जो है तीनों बोल्ट टाइट हो चुके हैं और बेल्ट भी इसकी छड़ चुकी है। अब लगाते हैं हम इसका डिस्चार्ज पाइप, जिसमें कि 10 mm के बोल्ट आते हैं फ्रेंड्स। ओरिंग पे जो है अच्छे से ऑयल लगा के एक बार जो है हम डिस्चार्ज पाइप को जो है फ्रेंड्स टाइट कर लेते हैं और फिर जो है हम लगाते हैं इसकी सक्शन पाइप और अदर फिटिंग। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारी फिटिंग हो चुकी है और मैंने जो है इसके अंदर 200 प्रेशर डाल के छोड़ दिया था। कंप्रेसर आप चेक कर सकते हैं, कंप्रेसर भी जो है मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया है, बेल्ट वगैरह। कंडेंसर भी आप चेक कर सकते हैं, कंडेंसर वगैरह सब कुछ इसका इंस्टॉल कर दिया है। एक बार जो है हम इसकी लीकेज चेक कर रहे हैं अच्छे से, फिर उसके बाद में वैक्यूम करके हम डालते हैं इसमें गैस और ऑयल जो है फ्रेंड्स। इसमें मैं थोड़ा सा सुप्रोज का ऑयल डालूंगा, ये आप देख सकते हैं, और क्लोरॉन कंपनी की गैस डालूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, वैक्यूम वगैरह इसका सारा हो चुका है। अब जो है इसके अंदर थोड़ा ऑयल चार्ज करके गैस चार्ज करते हैं। तो ऑयल की क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं, 10 से 15 ml ऑयल है। तो ऑयल जो है हम इसमें चार्ज करेंगे, क्योंकि नया कंप्रेसर है तो कंपनी से ऑयल इसमें आता है। तो ऑयल जो है फ्रेंड्स इसमें जा चुका है। अभी जो है हम करते हैं इसमें गैस चार्ज। साहिल, गाड़ी स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गैस जो है इसके अंदर चार्ज हो रही है। अभी एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके एसी ऑन करके चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई है। करते हैं कंप्रेसर ऑन, एसी ऑन कर। एसी ऑन कर। ये देखिए फ्रेंड्स, कंप्रेसर भी जो है इसका ऑन हो चुका है और बैक प्रेशर आप देख सकते हैं लगभग 30 के आसपास है। तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कूलिंग भी जो है इसमें हल्की हल्की आनी शुरू हो गई है। तभी इसमें और गैस चार्ज करेंगे फ्रेंड्स। थोड़ी सी गैस जो है अभी और चार्ज करनी है। यहाँ पे दिखाओ, आप देख सकते हैं गैस जो है इसके अंदर चार्ज हो रही है। एक बार जो है अंदर की कूलिंग में आपको चेक करवा देता हूँ। ये बाहर का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, लगभग 36 डिग्री के आसपास है और रात का वक्त है। तो अभी एक बार अंदर लगा के इसकी कूलिंग चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, मीटर जो है मैंने इसमें लगा दिया है। अभी धीरे धीरे जो है नीचे डाउन जा रहा है। एक बार जो है बाहर भी कंडीशन चेक कर लेते हैं, बाहर क्या कंडीशन है। 40 के आसपास जो है फ्रेंड्स इसका बैक प्रेशर है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स। लगभग 35 पे आ चुका है और कूलिंग भी जो है एक बार बिल्कुल चिल्ड हो रहा है फ्रेंड्स। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो कट भी जो है फ्रेंड्स प्रॉपर हो रहा है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चिल्ड। एक बार जो है अंदर और टेम्परेचर चेक करते हैं कि अब कितना हो गया है। लगभग जो है 10 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर आ चुका है। अभी धीरे धीरे जो है और भी डाउन जाएगा ये।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, गाड़ी थी बलेनो 2022 मॉडल। गाड़ी की आपको मैं एक बार किलोमीटर भी चेक करवा देता हूँ। इससे नहीं आ रही। गाड़ी टोटल जो है 80,000 के आसपास चली हुई है, मगर कंप्रेचर जो है इसका रेडिएटर चोक होने की वजह से फ्रेंड्स हीट हो के जो है फ्रेंड्स इसका ख़राब हो गया था, जो कि आपने वीडियो में देखा कितना ज़्यादा चोक था इसका रेडिएटर। अभी कूलिंग भी जो है प्रॉपर हो रही है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, लगभग जो है 6.5 डिग्री के आसपास जो है 60 डिग्री के आसपास इसका बैक प्रेशर आ चुका है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। कूलिंग भी जो है प्रॉपर हो रही है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आपने देखा कि हमने इसका कंप्रेसर और कंडेंसर चेंज किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।